आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। आने वाले 6 महीने देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और ये कहा जाता है कि यहाँ से गंगा निकल कर जा रही हैं, कण कण में शंकर विराजमान हैं। तो ये आने वाले 6 महीने का जो वक्त होगा वो धार्मिक रूप से उत्तराखंड में बेहद अलग और ख़ास होने वाला है। अलग अलग जगह आपको कथाएँ होती मिलेंगी, श्रीमद् भागवत होते हुए मिलेगा। आज इसी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। देहरादून में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ इस समय मशहूर कथावाचक सुभाष जोशी जी मौजूद हैं। गुरुजी, एक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? चारधाम यात्रा भी चल रही है। देखिए, प्रमुख उद्देश्य तो हमने उसमें चारधाम यात्रा की सुखद संपन्नता ही लिया है, और हम इस कथा के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहेंगे कि राज्य में अगर राजा या राजनीति में धर्म अगर आ जाएगा तो फिर न्यायप्रिय राजा और न्यायप्रिय प्रजा और न्यायप्रिय राज्य बन जाएगा हमारा। इसकी कुशलता के लिए प्रकृति, पर्यावरण, जितने हमारे पर्वत हैं, गंगा हैं, गाय है, इसको समर्पित है। उसके विशेष क्या है कि जो हमारा युवा पाश्चात्य सभ्यता में चला जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अपने वास्तविक धर्म से परिचय नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो युवा अपनी भारतीय सनातन परंपरा संस्कृति के प्रति उसके रुझान हो और वो उस पर जुड़े। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जब इस तरह की आयोजन, जब हम रचनात्मक रूप में भागवत को ले लेते हैं तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा सुधार आता है, बदलाव आता है। श्रीमद् भागवत की बात करें, हम गीता के 700 श्लोक की बात करें, वो अपने आप में एक विज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण को तो ये भी कहा जाता है वो अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं। उनकी पूरा जीवन काल ही विज्ञान के साथ चलता रहा, प्रकृति संरक्षण के लिए काम किया। आपको क्या लगता है इस समय समाज में उस वैज्ञानिक स्वरूप को लाने की ज़रूरत है, या गीता को, श्रीमद् भागवत को हम किस रूप में ले पा रहे हैं? क्या उसका जो उद्देश्य है वो समझा पाने में हम लोग नाकाम रहे हैं समाज में? नहीं, हम तो नकारात्मक कभी सोचते भी नहीं हैं। ये निश्चित है कि कभी कभी हमारी अज्ञानता के कारण से हम समाज को पूर्ण संदेश नहीं दे पाते। बात रही गीता की, गीता तो उससे बड़ा साइंस और अध्यात्म दोनों का कॉम्बी गीता ही हमारा है। उसमें जब अर्जुन भी उनकी बात नहीं मानता, स्वयं भगवान समझा रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, अपना अस्तित्व दिखाया 11वें अध्याय में विराट रूप लेकर के। और उस विराट रूप से अर्जुन जैसे महारथी ने भी स्वीकृति प्रदान की कि अब मैं लड़ूंगा। तो जब धर्म का समझाना बहुत ज़रूरी है, अर्जुन ने भी मना कर दिया था, जिसके साथ भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं खड़े हैं। लेकिन जब हम इन कथाओं को रचनात्मक रूप देते हैं, प्रकृति पर्यावरण संरक्षण देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आप देखेंगे शुरू की कथा से लेकर के, बाल कथा से लेकर के और उनका विवाह तक के संबंध जो हुए हैं, सारी जगह पर्वत का संरक्षण, गंगाओं का संरक्षण, गाय का संरक्षण, पौधों का संरक्षण, पृथ्वी का संरक्षण, हर संरक्षण भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। और भागवत के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण हैं। हम आपके माध्यम से राज्य की प्रार्थना भी करेंगे और सभी लोग इसमें आएंगे तो बहुत उनको लगेगा एक अलग सी कथा है और एक अलग से विषय को लेकर के लोग आए हुए हैं। रचनात्मक रूप हमने उसमें जोड़ा है, भ्रूण हत्या है, पर्यावरण है, कन्या धन समृद्धि है, पॉलिथीन जैसी ज्वलंत समस्याओं से, जो कैंसर से। हमने एक चीज़ विशेष की है भंडारे में, और ये आप देखिएगा अभी वहाँ करके कि जो हमारा भंडारा होगा वो डिस्पोजेबल में नहीं होगा। ये मैं आज आप पत्रकारिता के माध्यम से बोल रहा हूँ, डिस्पोजेबल बैन रहेगा हमारे यहाँ। और जो हमारी कथा भी हो रही है इसमें लोग, जैसे अभी आपका प्रश्न होगा कि कोई प्रसाद लेकर के पॉलिथीन में आ गया, तो हमने उसको नहीं टोकना है। हमने 2, 3, 4 जो भी होंगे वो अपने साथी वहाँ पे लगाने हैं। वो लोग पॉलिथीन अपने हाथ में लेंगे, कैसे डिस्पोज करना है वो फिर हमारा समिति का विषय होगा। उसको हमने अंदर पॉलिथीन का बिल्कुल रूप से वो है। और जो पत्तल होंगे या थालियाँ होंगी, दोनों पद भी होंगे जो पत्तल के हैं, कागज़ का हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होगा, पेपर गिलास का भी प्रयोग नहीं होगा, प्लास्टिक पूरी तरह से बैन रहेगी। ये हमारा प्रयास है। इस तरह के रचनात्मक कार्य इसमें विशेष जोड़े जाएंगे। हमारे पूरे भंडारे में आपको 1 रुपये का भी डिस्पोजेबल नहीं दिखाई देगा। ये मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। और कोशिश करेंगे कि गिलास नहीं हुए फिर कुल्हड़ की व्यवस्था करेंगे, ताकि मिट्टी से जुड़ाव, हमारा प्रकृति से जुड़ाव कब होगा, जब हम पत्तलों में, जैसे हमारी परंपराएं थी। एक साइंस और है पत्तल में खाने का साइंस बताता हूँ। पत्तल में आप अगर रोज़ खाना खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पीलिया नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ कहीं धर्म का पांडाल लगा हो, कथा चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, सबकी एक अपनी आस्था रहती है। इस समय एक दौर चल रहा है, बागेश्वर धाम हो या ऐसे बहुत सारे इस समय जो चर्चा का विषय रहे हैं, क्या
हिंदू संस्कृति में, सनातन में उन चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, या अपनी चीज़ों के लिए तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताई जा रही हैं कुछ बातें, या वो सत्य है? ये जो इस समय जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो एक उभार आ गया है, नए नए जो कथावाचक आ रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, उनको आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या वो सही डायरेक्शन पर हम लोग जा रहे हैं? देखिए, ये वक्ता का अपने ऊपर निर्भर करता है। हम किसी वक्ता पे आरोप नहीं लगाना चाहेंगे। हर वक्ता का अपना एक व्यवस्था है, अपनी एक पद्धति है। हमारी पद्धति में अगर मैं निजी रूप से अपने लिए कहूँ तो हमारी हमेशा रचनात्मक पे ही भागवत रही है, चाहे वो समिति की हो या परिवार के किसी के निजी के घर में हो। वहाँ भी मैं पॉलीथीन पर्यावरण के लिए बैन लगा देता हूँ। और मैंने कई बार यहाँ हमारे दैनिक जागरण राजेश बर्तवाल जी आए हैं, उपस्थित हैं, इनके चाचा जी की भागवत हमने करी है, तो इनके घर में डिस्पोजेबल आ चुका था। उसके बाद हमने चौथे दिन वापस कराया था और पतलों में भोजन हुआ। राजेश बर्तवाल जी से आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो शुरुआत हो गई है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, अलग अलग तरफ आयोजन हो रहे हैं। देहरादून में भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, आपको आना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत की जब भी बात होती है तो उसके विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण अपने आप में, उनका पूरा जीवन जो आध्यात्मिक जीवन रहा है, साथ में एक साइंटिफिक रूप में अपने जीवन को लेकर चले, चाहे वो प्रकृति संरक्षण हो, सब कुछ मिलेगा। उसको सही रूप में समझने की कोशिश करनी है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और जो मौजूदा समय में जहाँ से हम शुरुआत करने चाह रहे थे अपनी बातचीत की, राजनीति, ये कहा जाता है कि धर्म की राजनीति हो या राजनीति का धर्म हो, राजनीति का ही धर्म होना चाहिए। धर्म की राजनीति तो कभी रही नहीं, उसी पर चलने की आवश्यकता है। और इस तरह के आयोजन अगले 6 महीने आपको उत्तराखंड में जगह जगह देखने को मिलेंगे, आपको जरूर आना चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।